हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लव टू नेचर IPCS। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर रीजनिंग में डाइस पढ़ेंगे। डाइस के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उन सभी कॉन्सेप्ट पर बातचीत करेंगे और उसके बाद हम कुछ प्रश्नों पर भी सॉल्व करेंगे और इसके अगले पार्ट में हम ओवरऑल सभी प्रश्न सॉल्व कराएंगे जो पिछले कुछ एग्जामों में पूछे गए हैं। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इसे कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि डाइस क्या है। तो सबसे पहले डाइस को समझिए कि डाइस एक 3 डायमेंशनल फिगर है, त्रिविमीय एक फिगर है, आकृति है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होती है, बराबर होती है, जिसे हम घन अथवा इसे हम पासा कहते हैं। ठीक है, यानी घन के ही आकृति का होती है पासा। ठीक है, पासा में या फिर घन में कुल कितने सतहें होती हैं? तो इनमें कुल 6 सतहें होती हैं। ठीक है, इनमें से 3 सतहें जो हैं वो दिखाई देती हैं। 3 सतहें इसमें दिखाई देती हैं। इसमें से जो 3 सतहें होती हैं जो इसके विपरीत होती है वो छिपी हुई होती है। तो घन या पासा में कुल 6 फलक होती हैं, जिनमें से 3 हमें दिखाई देती हैं और 3 क्या होती हैं, इसके पीछे छुपी हुई होती है। एक बात और ध्यान रखना है कि एक सतह के 4 पड़ोसी सतह होते हैं। यानी इस सतह के यहाँ पर एक सतह होगा, इस किनारे के पास एक सतह होगा, इस किनारे से लगा हुआ एक सतह होगा और इस किनारे से लगा हुआ, यानी एक सतहें जो है 4 सतहों से लगी होती हैं और उनमें से एक जो होता है वो उसके विपरीत होता है। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ देखते हैं कि ए के विपरीत कौन है, सी। यहाँ पर देखिए ध्यान से फिगर में, ए के विपरीत सी है और बी के विपरीत सतह कौन है, डी है और ई के विपरीत क्या है, एफ। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है कि ए के विपरीत सी और बी के विपरीत डी है और ई के विपरीत एफ। यहाँ पर जब आपको सभी सतहें एक साथ दिखानी हो तो इस तरह से फिगर ड्रा करते हैं। ठीक है, आइए आगे समझते हैं। देखिए, यदि हमने सी या फिर ए के विपरीत सी है तो शेष जो बचे 4 सतह हैं वे सभी चारों सतह क्या कहलाती हैं, पड़ोसी सतह कहलाती हैं। तो सी के विपरीत ए हो गया, तो अब सी ए को छोड़कर जितने भी सतह बचे हैं वे सभी क्या कहलाएंगी, पड़ोसी सतह कहलाएंगे। इसी तरह से आप बी को ले लीजिए कि बी की जो सतह पड़ोसी सतह है डी है, अरे सॉरी, विपरीत सतह क्या है, डी है। इसके जो शेष बचे 4 सतह हैं वे इसके क्या हो जाएंगी, पड़ोसी सतह हो जाएंगे। इसी तरह से ई का विपरीत सतह क्या है, एफ। एफ को छोड़कर, यानी ई चाहे एफ को छोड़कर जितने भी बचे हैं वे एफ के भी 4 पड़ोसी सतह हैं या फिर ई के भी क्या हैं, चारों पड़ोसी सतह हैं। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों के पूछने के आधार पर इस अध्याय को विभिन्न टाइप से प्रश्नों को पूछे गए हैं, प्रश्नों को डिवाइड किए गए हैं। जिसमें कि सबसे पहले हमने वो लिख रखा है, पहले पहचान एवं विपरीत सतह को ज्ञात करना। दूसरे टाइप का है पासे का प्रसार एवं उसका अंकन। तीसरी प्रकार का है पासे का घुमाव। चौथे प्रकार का है बंद पासा एवं खुला पासा और 5वां है पासे की रिक्त सतह को पूर्ण करना। तो सबसे पहले हम टाइप 1 के पासे को सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले इनमें क्या करना है, पासे को पहचान करना और विपरीत सतह को ज्ञात करना।
इस प्रकार के जो प्रश्न पूछे जाते हैं वे 3 प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं। कैसे? 3 तरह के पासे हो सकता है जिनमें कि हमें पासे की पहचान करनी हो और इस विपरीत सतह को ज्ञात करना हो। तो सबसे पहले उनमें पहले पार्ट टाइप का जो हो सकता है कि नो सरफेस कॉमन डाइस, यानी ऐसा फिगर दिया हो जिसमें कोई भी सरफेस जो है वो कॉमन नहीं होगा। दूसरे प्रकार के जो टाइप है कि वन सरफेस कॉमन, तो वन सरफेस कॉमन में कम से कम 2 पासा होनी चाहिए। तो उन दोनों पासा में से कोई एक फलक क्या होगा उसमें कॉमन होगा, तो उसे हम बोलेंगे कि वो कॉमन सरफेस क्या है। तीसरा जो है कि इनमें कम से कम 2 डाइस होंगे, उन डाइस में 2 ऐसी सतहें होंगी जो क्या होंगी कॉमन होंगी, मतलब दोनों सतहें एक दूसरे मतलब इस पहले पासा में भी वो दोनों सतह होंगी, वही सतह उनमें यानी दूसरे पासा में भी दिखाई देगा, तो इसे बोलेंगे कि वो किस प्रकार का पासा है। तो 2 कॉमन सरफेस डाइस वाला है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो पहले प्रकार का है कि नो कॉमन सरफेस डाइस वाला, नो कॉमन सरफेस डाइस में तो इसको हम 2 कैटेगरी में बांटे हैं। सबसे पहले एक है स्टैंडर्ड डाइस, दूसरा है नॉन स्टैंडर्ड डाइस। नॉन स्टैंडर्ड डाइस को हम साधारण पासा भी कहते हैं, साधारण या फिर हम इसे सामान्य पासा कहा जाता है। और जो स्टैंडर्ड डाइस है इसे हिंदी में मानक पासा कहते हैं, यानी मानक पासा, और दूसरा टाइप का जो है साधारण या सामान्य पासा। इन दोनों की पहचान क्या है? जो मानक पासा होता है इनके जो विपरीत सतह होते हैं, इनके विपरीत सतह का क्या होता है, योग 7 होता है। तो स्टैंडर्ड डाइस और नॉन स्टैंडर्ड डाइस ये तो समझ गए। अब आइए हम इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि जो स्टैंडर्ड यानी मानक पासा होता है उनकी जो विपरीत सतह होते हैं 7 होते हैं, जबकि जो नॉन स्टैंडर्ड डाइस होते हैं जिन्हें हम सामान्य या साधारण पासा कहते हैं उनके पड़ोसी सतह क्या होते हैं, 7 होता है। इसका मतलब ये हो गया कि जो स्टैंडर्ड डाइस होता है इसके पड़ोसी सतहों का योग क्या होगा, 7 नहीं होगा। इसके पड़ोसी सतहों का योग क्या होगा, 7 होगा। ठीक है, अब इसे कैसे याद रखेंगे कि ये मानक पासा में तो पड़ोसी सतह के इसमें नहीं होगा और इसमें पड़ोसी सतह क्या होगा, 7 होगा। इसके विपरीत सतह योग 7 होता है, तो कोई भी संख्या है तो इनके योग क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो 6 के विपरीत यानी यदि हम 6 में 1 जोड़ दें तो 7 हो जाएगा। इसका मतलब 6 के विपरीत क्या होगा, 7। 6 के विपरीत क्या होगा, 1 होगा। वैसे तरह से 4 के विपरीत क्या होगा, 3 होगा, और 5 के विपरीत क्या होगा, 2 होगा। पर यहाँ ध्यान देना है कि जो सामान्य पासा होता है वो 4 के विपरीत जो इन 3 सतहों में से हमें जो छिपे हुए सतह हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं वे सभी उनमें से कोई भी एक हो सकता है। इसमें तीनों में से कोई एक हो सकता है। तो 4 के विपरीत पूछा जाए या फिर 2 के विपरीत पूछा जाए या फिर 3 के विपरीत पूछा जाए तो इनके जो विपरीत इनके जो छिपे हुए सतह हैं उन सतहों में से कोई भी एक हो सकता है। तो इस तरह इस प्रश्न का जो सही न उत्तर हो जाएगा वो हो जाए 1 अथवा 5 अथवा 6, कोई भी, यानी 1, 5, 6 में से कोई एक हो सकता है। आइए अब उदाहरण के माध्यम में समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने एक पासा दिया गया है। जब वन सरफेस कॉमन वाले प्रश्न होंगे तो केवल आपको एक पासा दिया जाएगा, नो कॉमन सरफेस में एक पासा दिया जाएगा और आपको उन पासा के पहचान करना होगा कि वो पासा किस प्रकार का है, वो सामान्य पासा है या फिर मानक पासा है। तब उसके बाद हम निकालेंगे कि 4 के विपरीत क्या होगा। तो सबसे पहले इनके पड़ोसी सतह देख लीजिए, पड़ोसी सतह का योग 7 है क्या,
तो हाँ, हम देख रहे हैं कि इसकी पड़ोसी सतह का योग क्या दिया है, 4 और 3 है, तो पड़ोसी सतह का योग क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो अब इस प्रश्न का जो सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए। जब सामान्य पासा है तो इसके जो शेष बचे हैं 4 के अलावा जो हमें सतह नहीं दिखाई दे रहा है, तो 4 के अलावा यानी 3 6 तो दिखाई दे रहा है, इस 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, 1 होगा, 2 होगा या 5। यानी इस तरह से एक ऑप्शन होना चाहिए कि 1 2 और 5, तब इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा 1 2 व 5। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नीचे दी गई पासा है जिसके अंक 5 के विपरीत पूछा गया है कि 5 के विपरीत कौन। तो सबसे पहले पासा की पहचान कीजिए। तो इन्हें देख रहे हैं कि इनके पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं है, इसका मतलब ये सामान्य पासा नहीं है, ये मानक पासा है। तो मानक पासा क्या होता है कि उनके विपरीत सतहों का योग क्या होता है, 7 होता है। तो अब बताइए 4 है तो 4 के विपरीत क्या होगा, जिनके जोड़ने पे क्या हो जाए, 7 हो जाए। तो आप 7 में से 4 घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, 3। उसी तरह 6 के विपरीत क्या हो जाएगा, 1, और 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पासा को पहचानना सीखना है। चलिए अब हम नो कॉमन सरफेस के बाद अब हम वन सरफेस कॉमन यानी एक समान सतह पर अगले बात करते हैं। देखिए इस प्रकार के प्रश्नों में कम से कम 2 आकृतियों का होना अनिवार्य है और दी हुई दोनों आकृतियों में से एक सतह समान होती है यानी कॉमन होती है। ठीक है, उभयनिष्ठ कह सकते हैं। तो अब एक ही पासे की 2 आकृतियाँ दी गई हैं, स्थितियाँ दी गई हैं, इनमें आपसे पूछा गया है 6 के विपरीत क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, इनमें से कॉमन सरफेस ढूंढना है कि कौन इनमें कॉमन है। तो प्रश्नानुसार हम देखते हैं कि 6 इनमें क्या है, दोनों में कॉमन है। तो जो सतह कॉमन है उस सतह से हमें क्लॉकवाइज क्या होगा, घूमेंगे और उसी तरह से अंकों को भी लिखते जाएंगे। जैसे 6 के बाद क्लॉकवाइज आएंगे तो क्या आएगा, 5, और 5 के बाद क्या आएगा, 2। उसी तरह से हम इस वाले पासा में देखें तो 6 और 6 के बाद क्या है, 4, और 4 के बाद क्या है, 3। तो हम इसे देखेंगे कि इनमें से जो कॉमन था 6, ठीक है, और 2 और 3 क्या हैं, एक दूसरे की विपरीत सतह हैं। उसी तरह से 5 और 4 क्या है, एक दूसरे की विपरीत सतह हैं। अब इनमें से जो कॉमन सतह है यानी 6 सी क्या है, हमारा कॉमन सरफेस है, इसे हम बोलेंगे कॉमन सरफेस। तो कॉमन सरफेस जो होता है उसके विपरीत वे सतह होती है जो हिडन है यानी छुपी हुई है। तो अब हमें इन 6 अंकों में से कौन सा अंक नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप देखेंगे तो एक जो है अभी तक नहीं दिखाई दिया है। तो कॉमन सरफेस के विपरीत कौन सतह होती है, जो हिडन सरफेस होती है। कॉमन सरफेस की जो अपोजिट कौन सी सतह होती है, तो ध्यान रखना आपको, हिडन सरफेस। तो हिडन कौन था, 1। तो 6 के जो विपरीत हो जाएगा वो 6 के विपरीत कौन सा होगा, 1 होगा। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे कि सबसे पहले वन कॉमन सरफेस में जो कॉमन है उसके क्लॉकवाइज घूमते हुए अंकों को लिखते जाएंगे। जो कॉमन होगा उसमें जो अंक नहीं दिखाई दे रहा है वो उसका हिडन पार्ट जो है वो उसका अपोजिट हो जाएगा। शेष जो 2 हैं उनमें से वो दूसरे क्या होंगे, अपोजिट होंगे। अब हम देखेंगे 2 सरफेस कॉमन वाले कैसे प्रश्न को सॉल्व करेंगे।
तो दो सतह या समान उभयनिष्ठ पासे कम से कम दो आकृतियाँ हों और दोनों आकृति में दो ऐसे सतह होंगे जो समान होंगी। जो तीसरा सतह बच जा रहा है, जो कॉमन नहीं है, वही एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। ठीक है, जैसे अब एग्जाम्पल्स के तौर पे समझें तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों पासा में दो सतह कॉमन है, यानी 4 और 3, 4 और 3 क्या है, कॉमन हो गया। अब इनमें जो शेष बचा है 1, 6 और 2 जो कॉमन नहीं है। तो जब दो सतहें कॉमन हो जाएंगी और तीसरा जो अनकॉमन सरफेस है, तो अनकॉमन सरफेस ही एक दूसरे को क्या होंगे, विपरीत सतह होंगे। यानी 3 और 4 क्या है, दो कॉमन सरफेस हैं, शेष दो 6 और 2 जो अनकॉमन सरफेस जो एक दूसरे के विपरीत हैं। अब देखिए इसमें 4 के विपरीत कौन सा माना जाएगा, 4 के विपरीत पूछा जाएगा तो 4 और जो 3 के विपरीत जो सतहें दिखाई नहीं दे रही हैं वे विपरीत होंगे इसके। तो 4 के विपरीत कौन होगा, 5 या 1, और 3 के विपरीत क्या होगा, 5 या 1, इनमें से कोई एक हो सकता है। अब जो सरफेस कॉमन नहीं है यानी अनकॉमन सरफेस है 6 और 2, यही एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे, विपरीत सतह हो जाएंगे। ठीक है, आइए अब एक उदाहरण पर सवाल सॉल्व करते हैं कि एक पासे की 6 सतहों पर 1 से लेकर 6 तक के अंकों को लिखा गया है। तो नीचे दिए गए पासे में से 4 के विपरीत फलक कौन सा होगा। तो अब सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि जो दो पासे दी गई है वो की स्थिति 1 कॉमन का है कि 2 कॉमन के हैं कि नो कॉमन के, तीनों में से। तो हम देख रहे हैं कि इनमें से 2 कॉमन सरफेस है, यानी 3 और 2, 3 और 2। तो 3 और 2 के विपरीत पूछा जाएगा, तो जो इनमें से नहीं दिखाई दे रहा है यानी कौन से, 5 और 6 इसके विपरीत हो जाएगा। और जो अनकॉमन सरफेस है, जो कॉमन नहीं है, यानी 4 और 1, यही एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। तो 4 के विपरीत पूछा है तो 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, आइए अब हम ये पहले टाइप के पढ़ लिए जिसमें कि हम लोग पहले आकृतियों को पहचानना कि वो किस प्रकार के पासा है, 1 नो सरफेस कॉमन, 1 कॉमन सरफेस या 2 कॉमन सरफेस, इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उनकी विपरीत सतह पूछा जाएगा तो आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला टाइप हो गया। अब हम टाइप 2 को देखेंगे। तो ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए हमें ऐसी आकृति बनानी होती है जिसमें पासे के सभी सरफेस दिखाई दें। तो सभी सरफेस को दिखाई देने के लिए हमें कुछ इस तरह से फिगर ड्रा करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले इस फिगर को कैसे दिखाया जाएगा इसको ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पर जो फिगर होगा वो एक दूसरे क्या होगा, विपरीत होगा। जैसे यहाँ पर हमने ई लिखा है तो ई जो है वो किसके, एफ के विपरीत है, यानी ये वाला पार्ट यहाँ पर इसके विपरीत है। इसी तरह से आप कोई और ले लीजिए, जैसे ए है तो ए और सी क्या है, एक दूसरे के विपरीत हैं, जे इसके अपोजिट हैं। और इसी तरह से बी और डी यहाँ पर लिखा जाएगा जो एक दूसरे क्या हैं, अपोजिट हैं। ठीक है, ए के विपरीत सी और बी के विपरीत डी और ई के विपरीत एफ है। तो इस तरह से अपोजिट हमें साइड को भरना होगा। ठीक है, एक चीज़ और आपको बता दें कि ए बी सी डी जो ये 4 फिगर हैं, ठीक है, और ये एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं। यानी ये वाला इसके अपोजिट ये वाला है, ये वाला इसके अपोजिट है, यानी ये इसके अपोजिट है, ये वाला इसके अपोजिट है और ये वाला इसके अपोजिट है। ठीक है, ध्यान समझ गए। अब एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये वाली जो साइड है, ये वाली फलक, जिस फलक को हम यानी इस फलक को आप यहाँ भी दिखा सकते हैं। ठीक है, और इस वाले यानी अब इस तरह से जैसे इस फलक को हम यहाँ भी दिखा सकते हैं, उसी तरह से ये वाला जो फलक है इस फलक को हम यहाँ भी दिखा सकते हैं। ठीक है,
इस चीज़ को ध्यान रखें, क्योंकि ये अच्छी जानकारी हमने बताया आपको। चलिए अब एक प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए प्रश्न में दिया गया है कि एक पासे की 6 सतह पर 6 रंगों के नामों को लिखा गया। प्रश्न में दिया है कि लाल रंग के विपरीत क्या है, गुलाबी। तो यहाँ पर लाल रंग हमने ऊपर भर दिया और गुलाबी रंग को नीचे भर दिया, क्योंकि ये विपरीत सतह हैं। हरा और नीला पड़ोसी नहीं है। जब नीला और हरा पड़ोसी नहीं है तो इसका मतलब वो विपरीत होंगी। तो हरा और नीला को हमने विपरीत भर दिया। अब इनमें से कह रहा है कि एक सतह पर नारंगी है, तो अब चाहे नारंगी यहाँ भर लीजिए चाहे नारंगी यहाँ भर लीजिए, कहीं एक भर लेंगे। और फिर अब बताइए कि बैगनी रंग के विपरीत कौन सी होगी। तो यहाँ पर बैगनी रंग के बारे में दे दिया है, तो आप यदि बैगनी यहाँ भरते हैं तो नारंगी यहाँ भर लीजिए, या बैगनी यहाँ भरते हैं तो नारंगी यहाँ भर लीजिए, जो एक दूसरे क्या होंगी, विपरीत। तो बैगनी के रंग के विपरीत कौन सी होगी रंग, नारंगी होगी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा नारंगी हो जाएगा। अब जो तीसरे टाइप का जो प्रश्न पूछा जाता है वो पासा का घुमाव। तो इनमें कोई एक आकृति दी जाती है और आपसे उसी आकृति को प्रश्न में 4 विकल्प देकर उन्हें विभिन्न आकृतियों में बनाकर आपसे पूछा जाता है कौन सी आकृति उस आकृति के समान है। तो सबसे पहले इनमें कि जो प्रश्न में जो दी गई आकृति है उन्हें पहचानिए कि वो किस प्रकार का पासा है। वो सामान्य पासा है या फिर उसके सामान्य पासा है कि स्टैंडर्डाइज यानी मानक पासा है या फिर सामान्य। तो हमने देखा था कि स्टैंडर्डाइज में सभी सतहें एक दूसरे क्या होती हैं, विपरीत होती है, और नॉन स्टैंडर्डाइज में पड़ोसी सतह क्या होता है, 7 होता है। तो प्रश्न में हम देख रहे हैं कि 6 के विपरीत क्या है, 1 यानी 7 हो रहा है इसका योग। 4 के विपरीत 3 है जो योग 7 है, और 2 के विपरीत 5 है। मतलब सभी एक दूसरे का जो अपोजिट साइड है वो 7 है। इसका मतलब ये स्टैंडर्डाइज है। जब स्टैंडर्डाइज है यही इसी तरह से हमें आकृति जो प्रश्न में विकल्प दिए हैं उन विकल्प में पहचान कीजिए कि कौन सी ऐसी आकृति जिनके विपरीत सतह क्या हो रहे, 7 हो रहे हैं। वही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 3 दिया है तो 3 के विपरीत 4 दिया है तो 7 तो हो गया। अब इसको देखिए 5 के विपरीत 6 दिया जो विपरीत 7 नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए 1 के विपरीत 2 दिया है, 3 हो रहा है तो ये भी गलत है। फिर यहाँ देखिए 3 के विपरीत 6 दिया है, 3 के विपरीत 5 यानी 8 हो रहा है, इसमें ये भी नहीं। इसका मतलब ये 3 कट गया तो शेष जो बचा डी जो ऑप्शन सही हो जाएगा। चेक कर लीजिए 6 के विपरीत 1 यानी 6 7 हो जाएगा, 4 के विपरीत 3 जो 7 हो जाएगा, 5 के विपरीत 2। तो यही आकृति इस आकृति से मैच कर रही है। ठीक है, इस प्रश्न का इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए अब अगले टाइप का जो है कि बंद पासा है एवं खुला पासा। अब यहाँ पर एक खुला पासा है दिया हुआ है और विकल्प में बंद आकृति दी गई है, या फिर आपके प्रश्न में बंद आकृति दे दें और फिर ऑप्शन में 4 खुली आकृति दे दें। तो इनमें से कुछ भी दे सकता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इन सभी के विपरीत सतह देख लेना है, कौन एक दूसरे के विपरीत सतह हैं। तो ए के जो विपरीत सतह है वो क्या है, डी है, और एफ के विपरीत सतह है बी है, और ई के विपरीत जो सतह है वो सी है। ठीक है, तो कभी भी जो विपरीत सतह हैं वो कभी भी एक साथ नहीं दिखाई देंगे, ध्यान रखना है। कभी भी विपरीत सतह एक साथ नहीं, तो कभी भी जो विपरीत सतह होती हैं वो पड़ोसी सतह नहीं होंगी, और जो पड़ोसी सतह हैं कभी विपरीत सतह नहीं होंगी, और वो कभी एक साथ नहीं दिखाई देंगे। तो हम विकल्प को एलिमिनेट करेंगे कि इनमें से कौन सी आकृति बनेगी या नहीं बनेगी, वो उसके अपोजिट सतह पर निर्भर करता है। तो ध्यान दीजिए कि ए का जो विपरीत है वो है डी, और एफ का विपरीत है बी, और ई के जो विपरीत है वो क्या है, सी। तो ए कभी डी के साथ नहीं दिखेगा और बी एफ के साथ, या फिर ई या सी के साथ। चलिए सबसे पहले विकल्प चेक करिए, इनमें से कोई भी एक साथ नहीं दिखना चाहिए। तो हम इस आकृति में देख रहे हैं कि
अब बी है तो बी के साथ एफ दिख गया है, ठीक है, तो ये नहीं बनेगा। ई वाले अगर चेक करिए इसमें या किसी भी, देखिए ई और एफ, ई डी, या फिर इनमें से ये भी आप चेक कर सकते हैं ऐसे कि इन दोनों में से कोई एक दिखे, फिर इन दोनों में से कोई एक दिखे, या फिर इन दोनों में से कोई एक दिखे, तो वो आकृति बन सकती है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं इसमें डी दिखा एक में, ये वाला, फिर इसमें एफ दिख रहा है ये वाली, और इसमें ई। इसका मतलब ये है कि ये आकृति बन सकती है, तो ये दोनों आकृति इसमें नहीं बनेंगी। चेक भी कर सकते हैं कि ए के साथ इसमें डी दिख रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं बनेगा। और यहाँ भी चेक कर लीजिए कि ई के साथ सी दिख रहा है, तो ये भी आकृति नहीं बनेगा, यानी बी आकृति बन जाएगी, और यही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यानी अपोजिट सतहों में से कोई एक सतह दिखाई दे रही है तीनों में से, तो वो आकृति बनेगी। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला जो प्रश्न है, पासे की रिक्त स्थान को भरने के लिए, ये 5वें टाइप के आकृति है। अब ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए हमें क्या करना है कि पासे को इस तरह से प्रसारित करके हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न ये है, यहाँ पर एक ही पासे की 3 आकृति दी हुई है, और तीसरी आकृति में इस रिक्त स्थान के कोई क्वेश्चन मार्क्स दिया है, इसे भरना है। तो सबसे पहले क्या करना है कि सभी जो अंक हैं उनके विपरीत अंक ज्ञात करना है। तो वही तरीका अपनाना है कि इनमें से एक सतह कॉमन वाला ढूंढ लीजिए। देख रहे हैं इसमें 1 कॉमन सरफेस मिल रहा है, तो 4 से क्लॉकवाइज घूमेंगे, तो 4 के बाद 2 और 5, और इसमें 4 के बाद 6, और 6 के बाद क्या है, ये 3 है। इसका मतलब ये हो गया कि 4 के विपरीत वो आकृति होगी, क्योंकि ये कॉमन सरफेस है, तो कॉमन सरफेस का जो होगा उस विपरीत वो उसका अपोजिट हो जाएगा। तो अपोजिट जो हिडन है वो 1 है, ठीक है। तो विपरीत सतह हम लोग ज्ञात कर लेंगे कि 4 कॉमन सरफेस है, तो 4 के जो हिडन होगा वो उसका क्या होगा, विपरीत है। 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, 1, और 2 के विपरीत क्या होगा, 6, और 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। अब क्या करना है, इसी विपरीत सतह से हम जो प्रसारित फिगर है उसे भरेंगे। जैसे देखिए मैं यहाँ पर भर के दिखा रहा हूँ, ये 4 हो गए सतह, 5वां और एक छठा सतह हो गया। तो सबसे पहले जो उनमें कॉमन सरफेस है ऊपर भर लीजिए, ठीक है, और इसके बाद जो इसमें हिडन सरफेस था वो उसको नीचे, यानी जो एक दूसरे को अपोजिट है। अब क्या करना है, प्रश्न में देखिए, प्रश्न में ये पूछा गया है कि 5, उसके बाद क्लॉकवाइज 1 और 1 के बाद क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो कोशिश करिए कि फिगर में भरते समय ध्यान रखना है, आपको नोटिस करना है कि 5 को ऐसे जगह भरें जहाँ पर आप इसे क्लॉकवाइज घुमा सकें। 1 है, तो यदि हम 5 को इधर भरना होगा हमको, इसमें चाहे इसमें भरिए चाहे इसमें, किसी एक में भरना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बार फिर से ड्रा कर लेते हैं। 4 को यहाँ भर लिए, 1 को यहाँ भर दिए, 5 को यहाँ भर दिए। तो 5 के विपरीत कौन सा है इसमें, 3, तो 3 यहाँ हो जाएगा,
और उसके बाद 6 यहाँ हो जाएगा, 6 के विपरीत क्या है 2, ठीक है। तो इस तरह से हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 5 के बाद 1 और 1 के बाद क्या आएगा 6, ठीक है। तो इस तरह से हम देखेंगे तो प्रश्न में जो पूछा गया था कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो क्वेश्चन के मार्क की जगह क्या आएगा 6 आएगा, ठीक है। चलिए तो फ्रेंड्स ये तो पूरे कॉन्सेप्ट हैं, इन्हीं कॉन्सेप्ट में इसी तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रश्नों को इसी तरह सॉल्व किया जाएगा। आइए अब हम प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने एक प्रश्न लिया है कि नीचे दिए गए पासों को देखकर बताएं कि अंक 6 के सामने कौन सा अंक है। तो प्रश्न यहाँ पर एक ही पासे के 2 आकृति दी गई हैं। अब इन्हें आप ढूंढिए कि इनमें कॉमन सरफेस कौन सा है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें 2 क्या है कॉमन सरफेस, इसके अलावा कोई भी सरफेस कॉमन नहीं है। एक कॉमन सरफेस है, जैसे बोलेंगे 1 कॉमन सरफेस डाइस है। तो जो कॉमन सरफेस है उसी कॉमन सरफेस से क्लॉकवाइज आपको घूमना है। तो 2 के बाद 1 और 1 के बाद 5, इसी तरह से 2 के बाद 6 और 6 के बाद 3। अब यहाँ लिख लीजिए 2 के बाद 1, 1 के बाद 5, फिर यहाँ पर 2 के बाद 2 के बाद 6 और 6 के बाद 3। तो जो इनमें कॉमन सरफेस है उसका अपोजिट जो नहीं दिखाई दे रहा है, इनमें क्या नहीं दिखाई दे रहा है 4 नहीं दिखाई दे रहा। तो 2 के विपरीत पूछा जाए तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और 6 के विपरीत या 1 के विपरीत पूछा जाए तो इस प्रश्न का ये एक दूसरे को अपोजिट हैं। उसी तरह से 5 और 3 एक दूसरे को अपोजिट हैं। प्रश्न में 6 पूछा गया है, 6 के अपोजिट क्या हो जाएगा 1। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 1, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एक ही पासा के 2 प्रारूपों को दर्शाया गया है। जब ऊपर के फलकों पर बिंदुओं की संख्या 4 हो तो निचले फलक पर बिंदुओं की संख्या बताना है। यानी ऊपर करा 4, तो यानी 4 के विपरीत हमसे पूछा जा रहा है। सबसे पहले इन्हें कॉमन सरफेस जोड़ लीजिए। तो कॉमन सरफेस क्या है, इसमें 4 क्या है कॉमन सरफेस है, ठीक है। तो 4 के बाद इसे क्लॉकवाइज इस तरह घूमना है, ठीक है। तो लिखना शुरू करिए 4 के बाद 5, 5 के बाद 1, और इसमें देखेंगे तो 4 के बाद 2 और 2 के बाद क्या है 6, यानी 4 इसमें कॉमन सरफेस है। कॉमन सरफेस का जो अपोजिट होता है हिडन सरफेस, हिडन सरफेस नहीं दिखाई दे रहा, वो 3 नहीं दिखाई दे रहा है। बाकी 5 के विपरीत 2 हो जाएगा और 6 के विपरीत 1। तो प्रश्न में 4 के विपरीत पूछा गया है, तो 4 एक कॉमन सरफेस है, तो 4 के जो विपरीत होगा वो हिडन सरफेस, यानी इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 3, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अब देखिए यहाँ पर इस फिगर में अंकों की जगह यहाँ पर आकृति दी हुई है, और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। इन आकृतियों में देखिए कौन सी आकृति कॉमन है। तो हम देख रहे हैं कि ये वाली जो आकृति है दोनों में कॉमन है। यहीं से आप क्या करिए क्लॉकवाइज घूमना शुरू करिए, ठीक है। तो क्लॉक के बाद क्या आएगा, ये एक सर्कल आएगा, फिर इसके बाद ये स्क्वायर है। तो इसमें देखेंगे इसके बाद प्लस है, और प्लस के बाद क्या है दिल है। तो इसका मतलब ये जो कॉमन है और ये इसके अपोजिट है और ये इसके अपोजिट है। तो प्रश्न में दिल के अपोजिट पूछाएगा, तो दिल के अपोजिट क्या हो जाएगा ये वाली आकृति जाएगी, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा दिल के अपोजिट क्या हो जाएगा ये, यानी ये वाला स्क्वायर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक पासा दिया गया है, उसमें 1 से लेकर 6 अंकों को लिखा गया, और नीचे गए में 3 के विपरीत पूछा गया है। तो कॉमन सरफेस ढूंढिए। तो देख रहे इसमें 3 और 4 क्या है कॉमन है, इसमें भी 3 और 4 क्या है कॉमन। यदि 1 के विपरीत पूछता तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाता है 1 के विपरीत क्या होगा कॉमन, 1 के विपरीत क्या होगा 5, क्योंकि जब 2 विपरीत
दो सतहें कॉमन हो जाती हैं, तो जो कॉमन नहीं है यानी अनकॉमन है वो एक दूसरे के अपोजिट हैं। 4 और 3 के अपोजिट पूछा गया है, तो इनमें से जो नहीं दिखाई दे रही सतहें, यदि 4 या 3 के भी पूछा गया तो जो सतहें नहीं दिखाई दे रही वही इसके अपोजिट जाएंगे। तो हम देख रहे हैं इसमें 2 और 6 नहीं दिखाई दे रहा है, तो 2 और 6 ही क्या हुआ, इसके विपरीत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तो प्रश्न में पूछा गया है कि 2 के विपरीत क्या होगा। सबसे पहले क्या करिए आप, इनमें से ऐसी 2 आकृति को चुनिए जिनमें एक सरफेस कॉमन हो। ठीक है, चलिए पहले और दूसरे को देखते हैं। तो इसमें 2 सरफेस कॉमन हो गए, ये और ये। इसका मतलब 1 और 4 विपरीत हैं, हमसे 2 का विपरीत पूछा है। चलिए तो हम दूसरी आकृति अब चुनते हैं। पहले या तीसरे को ले लेते हैं। तो इनमें देखेंगे तो फिर से हमें 3 और 4 मिल गया, 3 और 4 विपरीत। तो 2 और 5 क्या होंगे, एक दूसरे को विपरीत। तो हमें प्रश्न का उत्तर ही मिल गया है, तो अभी और चुनने की ज़रूरत नहीं है। तो 2 के विपरीत क्या होगा, उसका सही उत्तर हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अब इसमें प्रश्न में 6 के विपरीत पूछा गया है। इनमें से भी ऐसी 2 आकृति की चुनिए जो एक कॉमन हो या फिर 2 कॉमन है। तो पहले और दूसरी आकृति देखिए तो 6 और 2 क्या दिखा है इसमें, कॉमन, यानी 3 और 4 दूसरे विपरीत हैं, तभी में प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है। पहले और तीसरे को लेते हैं, तो हम देख रहे हैं कि इनमें से क्या कॉमन है, 6 दोनों में कॉमन है। तो 6 को क्लॉकवाइज में घूम जाइए तो भी प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तो 6 के बाद 2 और 3, और इसमें 6 के बाद 5 और 4। तो जो इसमें कॉमन के बाद हिडन है, तो एक इसमें हिडन है, तो प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर रंग दिया हुआ है और पूछा गया है पीला रंग वाले के फलक के विपरीत रंग कौन से होंगे। तो इनमें से देखिए कॉमन सरफेस है कोई, इसमें बैगनी, इसमें बैगनी और नारंगी। इसका मतलब बैगनी और नारंगी कॉमन है, तो पीला और नीला एक दूसरे क्या होंगे, विपरीत होंगे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक आकृति दी हुई है और हमसे पूछ रहा है W यानी वाइट के अपोजिट कौन सा रंग होगा। ठीक है, इस आकृति को ध्यान से देखिए। तो इस जो R है, इस R को आप यहाँ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस फलक को यहाँ लिखा जा सकता है। तो R के जो अपोजिट हो जाएगा वो क्या होगा, Y होगा, और G के अपोजिट O होगा, B के अपोजिट क्या होगा, W। तो W का अपोजिट पूछा गया तो V इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसमें आपसे पूछा गया है कि जो फलक 1 है वो उसके सामने कौन सा आएगा। तो 2 के विपरीत 3 है, 1 के विपरीत 4 है, 5 के बाद शेडेड है, तो 1 के विपरीत क्या होगा, 4 हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन मार्क का आंसर चाहिए कि इस क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा। तो हमने इसका पहले अभ्यास कर लिया कि सबसे पहले क्या करना है। चलिए अब इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, सभी जो यहाँ पर अल्फ़ाबेट दिया उसकी अपोजिट निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए पहले और दूसरी आकृति में D सरफेस क्या है, कॉमन है। तो D से क्लॉकवाइज घूमे इस तरह से। तो D के बाद इसमें B और B के बाद E है। इसमें D के बाद क्या है, F है, और F के बाद क्या है, C। तो D कॉमन सरफेस है, तो इसका जो हिडन कौन इसमें, इनमें से अभी तक जो अल्फ़ाबेट नहीं दिखाई दिया वो उसका अपोजिट हो जाएगा। तो इसमें A क्या हो जाएगा, इसके अपोजिट हो जाएगा, और B के अपोजिट F हो जाएगा, और E का अपोजिट क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। तो सब अब क्या करना है, इस तरह से एक खुली हुई इस तरह से बना लेना है आपको।
ठीक है, इस तरह से ड्रा कर लीजिए। अब जो कॉमन सरफेस है उसको ऊपर दिखा दीजिए डी को, और इनमें से जो अपोजिट है उसको यहाँ पर लिख दीजिए। अब प्रश्न में दिया गया था कि हमें ई से क्लॉकवाइज घूमें, ई के बाद ए मिले, ई यहाँ पर ए हो गया और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, तो ए यहाँ पर है तो ई को यहाँ भर लीजिए, जिससे आपको ई के बाद ए मिले और ए के बाद आपको यहाँ पर जो भी भरा जाएगा वो उसका आंसर हो जाए। ठीक है, ई के अपोजिट क्या है, ई का अपोजिट इसमें क्या है, सी है, तो सी यहाँ पर भर दीजिए। अब यहाँ पर जो बचे हैं एक दूसरे को अपोजिट यहाँ पर भर दीजिए। तो इसके बाद बचा आपका बी और एफ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डी के बाद एफ, सी, डी और एफ, इसका मतलब यहाँ पर भरा जाएगा एफ, और एफ का जो अपोजिट दिया है बी। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एफ हो जाएगा, एफ। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, ये रहे आपके, अभी हमने कॉन्सेप्ट और 2-4 प्रश्न लेकर प्रैक्टिस कराया। अगले चैप्टर में हम पूरे प्रैक्टिस ही कराएंगे केवल। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फिर हम अगले वीडियो लेक्चर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद,